वेलकम, खुशामदीद और अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मिशन DVZ और मैं हूं आपके साथ बजदान ज़ीरक। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो मिशन DVZ फेज़ 2 की एपिसोड 7 के अंदर DV के 4 इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स को लर्न करने की कोशिश की थी। सबसे पहले हम लोग ने DV के काफ़ी अंडररेटेड लेकिन काफ़ी अच्छे मॉड्यूल कमेंट मॉड्यूल को लर्न करने की कोशिश की थी। उसके बाद हम लोग ने DV के एक बहुत ही पावरफुल मॉड्यूल यानी कि DV के कमेंट फॉर्म मॉड्यूल को लर्न करने की कोशिश की थी, जिसके अंदर हम लोग ने एक ऑर्डरिंग पेज क्रिएट करने की कोशिश की थी। देन हम लोगों ने DV के काउंटडाउन टाइमर मॉड्यूल को लर्न किया था। तो उसके बाद हम लोगों ने DV के बहुत ही आसान मॉड्यूल यानी कि डिवाइडर मॉड्यूल को लर्न करने की कोशिश की थी। आज की वीडियो के अंदर हम लोग DV के नेक्स्ट 5 मॉड्यूल्स को लर्न करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा मॉड्यूल है वो है ईमेल ऑप्ट इन मॉड्यूल। और बेसिकली ये मॉड्यूल आपके यूज़र्स को ये अलाउ करता है कि वो आपके न्यूज़लेटर के ऊपर साइन अप कर सकें। और ये मॉड्यूल हमारे पास 20 ईमेल लिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास जो मॉड्यूल है वो है द पोर्टफोलियो मॉड्यूल और द फिल्टरेबल पोर्टफोलियो मॉड्यूल। अब ये दोनों मॉड्यूल्स आलमोस्ट एक जैसे हैं, बस इनमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जिस तरह हम लोग को फिल्टरेबल का एक एक्स्ट्रा वर्ड नज़र आ रहा है, यानी कि आप इस मॉड्यूल को यूज़ करके अपने पोर्टफोलियो या अपने प्रोजेक्ट्स को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। अब पोर्टफोलियो मॉड्यूल या फिल्टरेबल पोर्टफोलियो मॉड्यूल यूज़ होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे DV के डैशबोर्ड के ऊपर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक कस्टम पोस्ट टाइप होती है यानी कि प्रोजेक्ट्स की। यहाँ से हम लोग जो भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो उनको हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर पोर्टफोलियो मॉड्यूल यूज़ करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट्स यूज़ हो सकते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने एक क्लाइंट की वेबसाइट बनाई और आपने उसको एज अ प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट का नेम लिख लिया कि वेज़लेक वेबसाइट डिज़ाइन। उसके अंदर आप लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसकी फीचर्ड इमेज डाल दी, और अब आप चाहते हैं कि सारे जितने भी मेरे पोर्टफोलियो है या जितना भी मैंने काम किया हुआ है वो यहाँ पे सारी डिस्प्ले हों। तो आप पोर्टफोलियो मॉड्यूल को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड फिल्टरेबल पोर्टफोलियो के अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होती है, यानी कि हम लोग कैटेगोरिकल अंदाज के अंदर इनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। देन हमारे पास मॉड्यूल जो दो हैं वो है द गैलरी एंड इमेज मॉड्यूल। अब गैलरी मॉड्यूल यूज़ होता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा सारी इमेजेस डिस्प्ले कर सकें, यानी कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर गैलरी डिस्प्ले करवा सकें स्लाइडर व्यू के अंदर या फिर इस तरह करके ग्रिड व्यू के अंदर। देन इमेज मॉड्यूल के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस ऐड कर सकते हैं जिनको आप लेटर ऑन लाइट बॉक्स के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। देन हमारे पास जो लास्ट मॉड्यूल है वो है द लॉगिन मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस लॉगिन फॉर्म ऐड कर सकते हैं और इसका आप देन डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं ताकि वो आपकी वेबसाइट की स्टाइलिंग के मुताबिक शो हो। तो हम लोग सबसे पहले ईमेल ऑप्ट इन मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, सो यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट ईमेल ऑप्ट इन मॉड्यूल अवेलेबल है। हम लोग यहाँ से इसके सेटिंग्स या गियर आइकन को क्लिक करके इसके सेटिंग्स मॉडल को ओपन कर लेते हैं। तो एज़ ऑलवेज हमारे पास टेक्स्ट के अंदर टाइटल की ऑप्शन है, यानी कि जो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग जल्दी से लिखते हैं कि साइन अप। तो यहाँ से हमने टाइटल लिख लिया है कि साइन अप फॉर आवर न्यूज़ लेटर, यानी कि आप यूज़र को बता रहे हैं कि यहाँ से आप हमारे न्यूज़ लेटर के ऊपर साइन अप करो। अब देन बटन का टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट सब्सक्राइब लिखा आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे बटन के ऊपर कुछ और लिखा है तो आप यहाँ से उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं साइन अप, इस तरह करके। नीचे आते हैं तो हमारे पास पहली ऑप्शन है बॉडी की, यानी कि आप यहाँ पे अपने न्यूज़लेटर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या फिर आप कुछ भी अपने न्यूज़लेटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी इसी टेक्स्ट को रहने देते हैं। नीचे मूव करते हैं हम लोग तो हमारे पास एक ऑप्शन है फुटर की। अब अगर हम लोग अपने इस मॉड्यूल को देखें तो हमें नहीं नज़र आ रहा कि ये फुटर टेक्स्ट कहाँ पर ऐड होता है। तो बेसिकली फुटर टेक्स्ट आपके इस बटन के नीचे शो होगा और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल कोई डिस्क्लेमर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि ये न्यूज़लेटर आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा, या फिर हम लोग कहते हैं कि भाई
ओके, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि यू विल रिसीव फ्रीबीज फ्रॉम आवर टीम एज वेल। यानी कि यहाँ पे आप एक छोटा सा डिस्क्लेमर अपने यूज़र को दे रहे हैं, उसको एक छोटी सी फॉर एग्जांपल एक इन्फॉर्मेशन टाइप दे रहे हैं कि भाई अगर आप हमारे न्यूज़लेटर के ऊपर साइन अप करोगे तो आपको हमारी टीम की जानिब से फ्रीबीज वगैरह भी मिलेंगी। देन हम लोग यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे हम लोग की कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, यानी कि हम लोग कौन से सर्विस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं और उसकी लिस्ट हमने कौन सी है। तो सबसे पॉपुलर मेलचिम्प ही है, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास यहाँ पे कोई लिस्ट या मेलचिम्प का अकाउंट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ पे कोई लिस्ट शो नहीं होएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेलचिम्प का अकाउंट है, तो वो मेलचिम्प का अकाउंट अगर आप उसकी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो वो आपको एक यूज़र नेम और एक API की देगा। तो अगर आपने अपने उस अकाउंट को यहाँ पे अपने इस न्यूज़लेटर के साथ कनेक्ट करना है तो काफ़ी सिंपल है। आप सिंपल यहाँ से सर्विस प्रोवाइडर मेलचिम्प सेलेक्ट कर लें, ऐड को क्लिक करें, यहाँ पे आपने अपने अकाउंट का नेम लिखना है एंड यहाँ पे जो मेलचिम्प ने आपको API की प्रोवाइड की होगी आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड देन जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपकी लिस्ट फिर शो होने लग जाएंगी। यहाँ से नीचे आए तो फील्ड्स का ऑप्शन है। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो है यूज़ सिंगल नेम फील्ड। तो अगर अभी आप यहाँ पे देखें तो हमें शो हो रहा है कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र सिर्फ अपना अगर आप चाहते हैं कि आपके यूज़र के पास सिर्फ सिंगल नेम फील्ड आए, यानी कि आपका ईमेल ऑप्टन ये ना पूछे कि फ़र्स्ट नेम अपना बताओ या लास्ट नेम, वो सिर्फ आपके यूज़र को कहे कि भाई आप अपना नाम बताओ, तो आप यहाँ से इसको ऑन कर दें। अब क्या होगा कि सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, नेम एंड ईमेल। तो यहाँ पे यूज़र की मर्ज़ी है वो अपना फुल नेम लिखे, हाफ नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन अगर हम लोग इसको यहाँ से ऑफ कर दें तो हमारे पास है कि शो फर्स्ट नेम फील्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र सिर्फ अपना लास्ट नेम लिखे तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर दें, तो अब वो यहाँ पे सिर्फ अपना लास्ट नेम लिखेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिखे तो आप लास्ट नेम को यहाँ से ऑफ कर दें और फर्स्ट नेम को आप यहाँ से ऑन कर दें। तो अब क्या होगा कि आपका यूज़र सिर्फ फर्स्ट नेम को यूज़ करेगा। नीचे हमारे पास ऑप्शन है कि यूज़ कस्टम फील्ड्स। अब बेसिकली यूज़ कस्टम फील्ड्स को अगर हम लोग ऑन करें तो हमें ये ऑरेंज के अंदर एक वार्निंग टाइप देता है, यू हैव नॉट डिफाइंड एनी कस्टम फील्ड्स इन योर ईमेल प्रोवाइडर अकाउंट। वंस यू हैव डिफाइंड सम फील्ड्स क्लिक द फेच लिस्ट बटन इन द ईमेल अकाउंट टॉगल अबव। यानी कि वो कह रहा है कि भाई अभी जो आपका ईमेल प्रोवाइडर अकाउंट है उसके अंदर आपने कोई कस्टम फील्ड्स डिटर्मिन नहीं की। यानी कि इससे मुराद कि जब हम लोग मेलचिम्प के ऊपर अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि हम लोग कोई फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम लोग कोई अदर देन नेम और ईमेल भी अपने यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो हम उसकी फील्ड क्रिएट कर लें। देन जब हम लोग यहाँ से उसको येस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी उन कस्टम फील्ड्स की। पर चूँकि अभी हमने अपना मेलचिम्प का अकाउंट यहाँ पे ऐड नहीं किया, यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया, इस वजह से उसने हम लोग को ये ऑरेंज टेक्स्ट के अंदर वार्निंग डिस्प्ले कर दी है। लेकिन इंशाल्लाह जब फेज़ 3 के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट वाइज वेबसाइट्स डिज़ाइन करेंगे तो उसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह मेलचिम्प के ऊपर भी एक बार नज़र ज़रूर डालेंगे। यहाँ से हम लोग नीचे आए तो हमारे पास एक ऑप्शन है सक्सेस एक्शन। यानी कि हमारे पास जिस तरह से कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर ऑप्शन थी कि जब आपका जो कॉन्टैक्ट है या आपका जो भी मैसेज वगैरह है वो सक्सेसफुली सेंड हो जाए तो फिर क्या होना चाहिए, मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए या आपके यूज़र को कहीं और रीडायरेक्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे भी इसी तरह है कि अगर आप चाहते हैं कि एक मैसेज डिस्प्ले हो तो यहाँ पर आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा दें। देन अगर हम लोग यहाँ से रीडायरेक्ट टू कस्टम URL को लिखें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्यूरीज आ जाती हैं URL की। यानी कि आप यहाँ से बताएंगे कि उस रीडायरेक्ट URL का डाटा टाइप क्या होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग सिंपल सक्सेस मैसेज के ऊपर चले जाते हैं इस तरह करके, और इसका सक्सेस मैसेज ही हम लोग डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। नीचे आए तो हमारे पास ऑप्शन लिंक की है। यहाँ से अगेन हम लोग अपने मॉड्यूल को क्लिकेबल बना सकते हैं। अब बैकग्राउंड पर आके हम लोग अपने इस बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से इसको एक जल्दी से ग्रेडियंट ऐड कर देते हैं इसके ऊपर। इस दफ़ा हम लोग बल्कि क्या करेंगे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमारे पास कमेंट्स भी आए थे कि वेबसाइट के लिए कलर्स कैसे चूज़ करें। तो यहाँ पे अडोबी वालों की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है color.adobe.com। तो यहाँ पे जब हमारी साइट लोड हो जाए तो यहाँ पे आपके पास 4 आइटम्स होंगे, क्रिएट, एक्सप्लोर, ट्रेंड्स और माय थीम्स। तो यहाँ से अगर आप एक्सप्लोर को क्लिक करें
तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कलर स्कीम्स अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पे फिर आपके पास डिफरेंट कलर स्कीम्स शो होने लग जाएंगी। अभी यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर पिंक शो हो रही हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कलर है फेवरेट सयान, आप चाहते हैं कि यार मुझे वो स्कीम्स शो करवाओ जिसके अंदर हमारा सयान कलर यूज़ हो रहा हो, तो यहाँ पे आप सर्च आइकन के ऊपर जाके सिंपल सयान लिखें एंड देन आप एंटर को प्रेस कर दें। तो अब क्या होगा कि वो आपको सारी वही कलर स्कीम्स शो करवाएगा जिसके अंदर आपका सयान कलर या उसके कोई भी शेड यूज़ हो रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ये कलर स्कीम आई है, हम लोग इसको सिंपली क्लिक करते हैं। तो अगर हम लोग इस पिक्चर के ऊपर गौर करें तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि हम लोग ब्लू वगैरह को यानी कि हम लोग इस कलर को अपने एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, और हम इसमें से रेड को या इस रेड को हम लोग अपने एज अ फ्रंट एज अ फोरग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल अब आपने क्या करना है कि आप इस कलर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से ये कॉपी हो जाएगा। आप यहाँ से सिंपल अपनी पेज सेटिंग्स को ओपन करें, डिज़ाइन के अंदर कलर पैलेट, और यहाँ से आप अपने कलर पैलेट्स की वैल्यू को इस तरह करके चेंज करते जाएं ताकि आपके फ्यूचर यूज़ के अंदर ईजी हो जाए इन कलर्स को एक्सेस करना। इस तरह से हम लोग ये थर्ड वाला कॉपी करते हैं। इस तरह से अब हमने अपने सारे कलर्स को यहाँ पर इनपुट कर लिया है। एक और वेबसाइट है कि अगर आप फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग यहाँ पे अभी बैकग्राउंड डाल रहे थे, अगर आप बैकग्राउंड ग्रेडियंट्स फाइंड करना चाहते हैं इस तरह करके, तो वो भी काफ़ी सिंपल है। एक वेबसाइट है uigradients.com, यहाँ पे काफ़ी ग्रेडियंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। यहाँ से हम लोग इस तरह इनके थ्रू टॉगल कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस हैमबर्गर आइकन को क्लिक करें तो हमारे पास डिफरेंट कलर्स के लिए ग्रेडियंट्स शो होने लग जाते हैं। क्योंकि अभी हम लोग सयान यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इस कलर को क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास सारे वो ग्रेडियंट्स शो होने लग जाएंगे जिसके अंदर हमारा ये वाला कलर यूज़ हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग जाएं तो हमारे पास ये कलर और हमारे पास इस तरह का कलर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाला कॉपी कर लेते हैं। सिंपल से आपने सिर्फ यहाँ से कॉपी करना है कलर को, इस तरह करके यहाँ पे आपने आना है, आपने देन अपने कलर को यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस तरह करके। देन आपने वापस आना है, इस कलर के ऊपर क्लिक करना है आपने, और यहाँ से आपने जाके अगेन इसके ऊपर पेस्ट कर देना है इस तरह करके। तो यहाँ से हम लोग अभी इसको रीसेट कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई लेट्स जस्ट यूज़ सॉलिड कलर, और उसके अंदर हम लोग ये वाला कलर यूज़ करते हैं जो कि हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के अंदर यूज़ हो रहा है इस तरह करके। अब हम लोग आते हैं डिज़ाइन के अंदर। तो डिज़ाइन टैब के अंदर हमारे पास जो पहली ऑप्शन है वो है लेआउट की। लेआउट यानी कि बॉडी ऑन लेफ़्ट फॉर्म ऑन राइट। ये जो आपका टेक्स्ट वाला हिस्सा है इसको हम लोग बॉडी कहते हैं, और जो यहाँ पे हमारी जितनी भी फील्ड्स हैं इनको हम लोग फॉर्म कहते हैं। तो हमारे पास पहली लेआउट है कि हमारी बॉडी लेफ़्ट पर हो जिस तरह अभी है, और हमारा फॉर्म राइट पर हो, या फिर हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि बॉडी ऑन टॉप एंड फॉर्म ऑन राइट इस तरह करके। तो हम लोग यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाली लेआउट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि फर्स्ट नेम फुल विड्थ। अभी आपने देखा ये जो हमारा फर्स्ट नेम है ये फुल विड्थ में शो हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से इसको नो कर देंगे तो अब ये इस तरह करके अपनी हाफ विड्थ के अंदर शो होएगा। इसी तरह से हम लोग अपनी ईमेल को भी हाफ या फुल विड्थ के अंदर शो कर सकते हैं। नीचे आए तो हमारे पास फील्ड्स की ऑप्शन है। इसके अंदर हमारे पास सारी वही सेटिंग्स अवेलेबल हैं जो कि हम लोगों के पास अवेलेबल थी कॉन्टैक्ट फॉर्म और कमेंट फॉर्म में। फील्ड्स बैकग्राउंड कलर, उसका टेक्स्ट कलर, एंड देन व्हेन इट इज़ इन फोकस उसका बैकग्राउंड कलर, एंड देन उसका टेक्स्ट कलर। तो इस तरह करके हम लोग इनके कलर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं या नहीं। तो हम लोग सिंपल इसके टेक्स्ट कलर का जो कलर है हम लोग उसको इस तरह रेड कर देते हैं यहाँ से इस तरह करके, और हम लोग कहते हैं कि इसका नॉर्मल बैकग्राउंड कलर हो समथिंग लाइक दिस। हम लोग कहते हैं कि भाई नॉर्मल कलर को आप इसी तरह रहने दो इस तरह करके, लेकिन जब ये फोकस के अंदर आए तो आप इसका कलर इस तरह से कर दें। ठीक हो गया। नीचे हम लोग आए तो हम लोग यहाँ से इसकी पैडिंग वगैरह को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, एंड द सेम केस विद मार्जिन। देन हमारे पास फॉन्ट सिलेक्शन है, यहाँ से हम लोग जल्दी से अपना मीको फॉन्ट रखते हैं इस तरह करके। नीचे हम लोग आते हैं, हम लोग की सारी सेटिंग्स इसी तरह ठीक हैं। हम लोग इसकी राउंडेड कॉर्नर्स को भी इतना करके यानी कि
12 पिक्सल्स के साथ इंक्रीज़ कर देते हैं। बॉर्डर हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसको बॉटम बॉर्डर दो, इसकी आप विड्थ इस तरह 2 पिक्सल्स कर दो। इस तरह से हम कहते हैं कि भाई इसकी जो विड्थ है वो आप 3 पिक्सल्स कर दो, और इसका जो कलर है आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कर दो, इस तरह करके। नीचे हमारे पास अगेन वही यूज़ फोकस बॉर्डर्स के, अगर फोकस यानी कि हम लोग जब हमारी फील्ड फोकस के अंदर हों, अगर हम लोग उसका उस वक्त कोई और बॉर्डर रखना चाहते हैं तो हम लोग उसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉक्स शेडो देन हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसके ऊपर सेंटर वाला बॉक्स शेडो अप्लाई करते हैं। नीचे आते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट की ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइटल टेक्स्ट के अंदर जाते हैं और इसकी हम लोग अलाइनमेंट को इस तरह करके सेंटर कर लेते हैं। इस तरह करके एज ऑलवेज हम लोग अपना जो फॉन्ट है हमारा टाइटल का, हम लोग उसको पॉपिंस करते हैं इस तरह करके। देन हम लोग इसको ऑल कैप्स, साइज़ का 28 पिक्सल्स, लेटर स्पेसिंग इसकी 2 पिक्सल्स, और इसकी लाइन हाइट को हम लोग 1.9 EM कर देते हैं। नीचे आके हम लोग बॉडी टेक्स्ट के ऊपर आते हैं। अगेन इसकी अलाइनमेंट सेंटर। अब बॉडी टेक्स्ट के अंदर इस दफ़ा क्या होगा कि हमारा फुटर टेक्स्ट और हमारा बॉडी टेक्स्ट दोनों की हम लोग एडिटिंग अपने बॉडी टेक्स्ट के अंदर से जाके करेंगे। देन हम लोग नीचे आके अपनी लेटर स्पेसिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा बॉडी टेक्स्ट है उसका कलर वाइट ही रहे, लेकिन जो मेरा ये वाला एरिया है उसका कलर रेड रहे, तो वो आप कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर डिज़ाइन के अंदर जाके बॉडी टेक्स्ट का कलर यहाँ से रेड कर देते हैं, तो अब तो ये हमारे बटन वगैरह सब का कलर रेड हो गया है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि यार ये मेरा सारा कुछ वाइट रहे, बस ये इस तरह करके रेड के अंदर हो, तो उसको करने का सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ से अपनी सेटिंग्स को क्लोज करें। आप सिंपल यहाँ से अपने टेक्स्ट के ऊपर इधर लेके जाएं तो आपका कर्सर आई के अंदर चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करें और ड्रैग करके इसको इस तरह करके सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सिलेक्ट करके इसको अपने कर्सर, अपने माउस बटन को आप छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी। पहला, आप यहाँ से इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। देन आप इसको यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। देन इसको अंडरलाइन, इसकी आप अलाइनमेंट अलग कर सकते हैं। देन आप इसको क्लिकेबल बना सकते हैं। देन आप इसको ब्लैक कोड के अंदर या इसको आप कोटेशन के अंदर चेंज कर सकते हैं इस तरह करके, या फिर आप इसका अलग से फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन आप इसकी हेडिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। इस तरह करके क्रॉस करें और यहाँ से हम लोग देन इसकी लिस्ट इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये काफ़ी कलर डार्क है, तो हम लोग वापस जाते हैं इस तरह करके, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, कलर के अंदर गए और हम लोग इसका कलर यहाँ से ये रख देते हैं। तो अब क्या होगा कि ये रेड के अंदर शो होगा, कि यानी कि हम लोग ये अलग से डिस्क्लेमर शो करना चाह रहे हैं। तो यही ट्रिक मैंने यूज़ की हुई है अपने इस तरह करके कलर चेंज करने की। यानी कि बॉडी टेक्स्ट का कलर ग्रे है, लेकिन मैं सिंपली यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, कलर के अंदर जाता हूँ और इसके ऊपर कोई भी कलर अप्लाई कर देता हूँ, तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है। वापस सेटिंग्स के अंदर हम लोग आते हैं डिज़ाइन, और अब हम लोग जाते हैं रिजल्ट मैसेज टेक्स्ट। यानी कि जब आपका मैसेज चला जाए तो फिर आपने उसका कलर क्या रखना है या फॉन्ट वगैरह। तो यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉपियो 1 कर देते हैं और हम लोग बाकी इसकी सेटिंग्स को सेम रहने देते हैं। और अब हम लोग अपने बटन की तरफ मूव करते हैं। तो येस, वी वांट टू यूज़ कस्टम स्टाइल्स। जल्दी जल्दी से हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। बटन टेक्स्ट साइज हम लोग कहते हैं कि भाई वी नीड इट एज ऑन 18 पिक्सल्स। टेक्स्ट कलर आप हमारा ये वाला यूज़ करो इस तरह करके, लेकिन जिसका बैकग्राउंड कलर है उसको हमने यूज़ करना है इस तरह करके हम लोग, या फिर कलर को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला। देन हम लोग बॉर्डर विड्थ के ऊपर जाते हैं 4 पिक्सल्स। बॉर्डर कलर हम लोग को पता है कि हमने बॉर्डर कलर जो रखना है वो यही रखना है इस तरह करके, और इसके रेडियस को हम लोग यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं इस तरह करके। देन हम लोग फॉन्ट एज ऑलवेज पॉपिंस यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और हम लोग आइकन यूज़ नहीं करना। देन यहाँ से हम लोग इसकी मार्जिन और पैडिंग को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। नीचे आके हम लोग इसको अगेन बॉक्स शेडो दे देते हैं इस तरह करके। उसके बाद हम लोग यहाँ से अपने मॉड्यूल की साइजिंग वगैरह को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको 65% करते हैं इस तरह, और इसकी हम लोग अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर्ड। और यहाँ से हम लोग नीचे जाके अपने इस मॉड्यूल को भी एक बॉक्स शेडो ऐड इसके ऊपर हम लोग कर देते हैं।
देन हमारे पास अगेन सारी वही ऑप्शंस हैं कि यहाँ से हम लोग इसके फ़िल्टर्स या ह्यू वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको इसी तरह रहने देंगे। और देन हमारे पास एडवांस के अंदर एट्रीब्यूट्स की ऑप्शन है जो कि हमारे बटन के साथ रिलेटेड है और हम लोग इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग अपनी सेटिंग्स को सेव कर देते हैं और हम लोग यहाँ से अपना विजुअल बिल्डर एग्जिट कर देते हैं। तो मिशन DBZ 2019 द ईमेल ऑप्ट इन मॉड्यूल, तो यहाँ से हम लोग अपना फर्स्ट नेम ऐड करेंगे वजदान, ईमेल हम लोग अपनी ऐड करेंगे एंड देन हम लोग जब साइन अप को क्लिक करेंगे तो वो हमारा साइन अप एरर देगा। क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं 123@mymail.com। अब जैसे ही हम लोग साइन अप को क्लिक करेंगे वो कोई भी ऑप्शन या वो कोई भी चीज़ हम लोग को एरर या कोई भी मैसेज हम लोग को डिस्प्ले नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक हमने कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को इसके साथ लिंक नहीं किया। तो जैसे ही हम लोग इसको लिंक करेंगे हमारा ये वर्केबल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल्स हैं वो हैं द पोर्टफोलियो मॉड्यूल और द फिल्टरेबल पोर्टफोलियो मॉड्यूल। इनको वर्क के अंदर लाने के लिए हम लोग को सबसे पहले प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ से हम लोग अपने डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट्स एंड ऐड न्यू, यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं कि माय फर्स्ट वेब डिज़ाइन, सिंपल माय फर्स्ट वेब डिज़ाइन। देन यहाँ से हम लोग इसकी फीचर्ड इमेज सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये वाली इमेज, इसकी फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग इसको पब्लिश कर देते हैं इस तरह करके। देन हम लोग यहाँ से इसको एक कैटेगरी के अंदर भी ऐड कर लेते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली हैं, यहाँ से इस तरह करके वेब डिज़ाइन। अब मैंने कैटेगरी में इसलिए ऐड किया चूँकि हम लोग ने फिल्टरेबल पोर्टफोलियो को भी काम में लाना है, उसको भी लर्न करना है, तो उसके अंदर हम लोग कैटेगरीज के बगैर उनको फ़िल्टर आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये हमारी वेब डिज़ाइन कैटेगरी के अंदर ऐड हो जाएगी। और अब हम लोग अपने विजुअल बिल्डर को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अब सिंपल यहाँ से हम लोग अपने इन मॉड्यूल्स को डिलीट कर देते हैं इस तरह करके, और हम लोग सिंपल यहाँ पे फिल्टरेबल पोर्टफोलियो मॉड्यूल ऐड करते हैं। क्योंकि ये सारे मॉड्यूल सेम ही हैं, यानी कि इसके अंदर बस एक फ़िल्टर करने की ऑप्शन अलग है, इस वजह से हम लोग इनमें से एक ही मॉड्यूल को लर्न करेंगे। तो सबसे पहले जस्ट लाइक द ब्लॉग मॉड्यूल हमारे पास ऑप्शन है कि कितनी पोस्ट आपने शो करवानी है। तो हम लोग यहाँ से कहते हैं कि भाई 6 पोस्ट हम लोग ने शो करवानी है। देन कौन कौन सी कैटेगरीज इंक्लूड होनी चाहिए, अभी यहाँ से हम लोग कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास सारी कैटेगरीज शो होने लग जाएंगी। लेकिन हम लोग यहाँ से जैसे ही ग्राफिक डिज़ाइन या वेब डिज़ाइन में से किसी एक को क्लिक करेंगे तो हमारी दूसरी वाली हाइड हो जाएगी इस तरह करके। अब यहाँ पे हम लोग वेब डिज़ाइन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी दोनों कैटेगरीज शो हों। नीचे आते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स की ऑप्शन है। जस्ट लाइक ब्लॉग मॉड्यूल, टाइटल, कैटेगरीज और पेजिनेशन को आप यहाँ से शो करवा सकते हैं। लिंक और बैकग्राउंड की ऑप्शन हमारे पास सारी वही हैं। डिज़ाइन टैब के अंदर हम लोग आएँ तो हमारे पास जो सबसे पहली ऑप्शन है वो है लेआउट। अब लेआउट फुल विड्थ, जस्ट लाइक ब्लॉग पोस्ट कि ये आपकी पोस्ट फुल विड्थ के अंदर शो होंगी, या फिर आप इसको ग्रिड के अंदर शो करवाना चाहते हैं तो अब ये ग्रिड वाइज शो होएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी इस तरह लगती हैं। देन ओवरले, ये भी हम लोग ब्लॉग पोस्ट के अंदर कवर कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि हमारा जो जूम आइकन है वो आप ये करो। ओवरले कलर हम लोग का आप ये वाला सेलेक्ट करो, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह आप इस तरह करके लो कर दो इस तरह करके, ताकि ये हमारी इस थीम के साथ मैच करे। देन हम लोग यहाँ से अपना आइकन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से अपना आइकन सेलेक्ट करते हैं, ये वाला आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये डेस्कटॉप पीसी वाला। नीचे आए तो हमारे पास इमेज की ऑप्शंस हैं कि आप अपनी इमेज को राउंड करना चाहते हैं। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे और हमारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं हम लोग उसके अंदर कॉर्नर्स को राउंड करते आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से इसको 6 पिक्सेल्स के साथ राउंड कर लेंगे। नीचे आए तो यहाँ से हम लोग बॉर्डर इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो एज ऑलवेज हम लोग यहाँ से इसको बॉटम बॉर्डर देंगे इस तरह करके, और यहाँ से हम लोग इसका कलर सेलेक्ट करेंगे ये वाला, और यहाँ से हम लोग इसके ऊपर बॉक्स शेडो भी ऐड कर लेंगे। देन हमारे पास नीचे जो ऑप्शन है वो इमेज की ह्यू है। तो यहाँ पे अब एक काफ़ी अच्छा हमारे पास आइडिया है। हम लोग कहते हैं कि भाई होवर ऑप्शंस आप यूज़ करो, डिफ़ॉल्ट के ऊपर आप इसकी सैचुरेशन इस तरह करके 0 कर दो, ठीक है। लेकिन जब आप होवर करो तो आप इसको वापस 100% के ऊपर ले आओ। तो अब क्या होगा कि ऑन डिफ़ॉल्ट ये इस तरह के डल सी होगी, लेकिन जब आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो इसके अंदर कलर्स शो होने लग जाएंगे। तो यहाँ से नीचे आके टाइटल टेक्स्ट, इसको हम लोग अगेन सेंटर्ड
टाइटल फ़ॉन्ट एज ऑलवेज हम लोग क्योंकि पॉपिंस यूज़ कर रहे हैं, पॉपिंस हम लोग कर देंगे और यहाँ से ऑल कैप्स, लेटर स्पेसिंग ऑफ 2 पिक्सल्स, इस तरह करके। देन फिल्टर क्राइटेरिया टेक्स्ट, यानी कि जो आपकी ये बार है इसके ऊपर क्या डिज़ाइन होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इसको कहते हैं कि भाई आप टोपियो 1 इसको करो, या फॉर एग्जांपल आप इसको कर दो अमीको, इसको आप कर दो सेमी बोल्ड इस तरह करके, और इसका जो कलर है वो आप ये वाला कर दो या फिर आप ये वाला कर दो, और बाकी आप इसकी सेटिंग्स को इसी तरह रहने दो। मेटा टेक्स्ट के अंदर आओ तो यहाँ से जो मेटा हमारी इंफॉर्मेशन है इसका फ़ॉन्ट हम लोग अमीको कर देते हैं। इस तरह से अलाइनमेंट इसकी हम लोग सेंटर रखते हैं, और यहाँ से हम लोग इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके इसके अंदर 1 पिक्सल्स की लेटर स्पेसिंग ऐड कर देते हैं। पेजिनेशन टेक्स्ट यहाँ पे होगा हमारा शो, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं है इस वजह से हमारे पास कोई पेजिनेशन शो नहीं हो रही, लेकिन जब आपके पास शो हो रही हो तो आप यहाँ से उसकी सेटिंग्स को चेंज कर लें। देन हमारे पास साइजिंग और स्पेसिंग की ऑप्शन है, तो यहाँ से हम लोग इसकी पैडिंग को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इस तरह कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग लेफ़्ट और राइट से भी इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। बॉर्डर के अंदर हम लोग जाना चाहें तो हम लोग यहाँ से बॉर्डर इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसकी यहाँ से पिक्सेल्स को इंक्रीज़ करें तो हमारे पास ये इस तरह करके शो होने लग जाएगा, लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाई नो वी डोंट वांट टू यूज़ दिस। बॉर्डर कलर के अंदर देन हमारे पास सारी वही ऑप्शंस हैं, एंड देन हम लोग यहाँ से बॉक्स शेडो अपने इस मॉड्यूल के ऊपर ऐड कर सकते हैं, जो कि हम लोग ऐड नहीं करेंगे इस तरह करके, और उसके बाद हमारे पास बाकी सारी सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको जल्दी से सेव करते हैं और अपना विजुअल बिल्डर यहाँ से हम लोग एग्जिट कर देते हैं। तो ये हमारा ईमेल ऑप्ट इन मॉड्यूल और ये हमारा फिल्टरेबल पोर्टफोलियो मॉड्यूल, यानी कि हमारा पोर्टफोलियो मॉड्यूल। अब ये अभी ब्लैक एंड वाइट के अंदर है, हम लोग इसके ऊपर हवर करेंगे तो ये किस तरह खूबसूरत अंदाज के अंदर कलर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास ग्राफिक्स डिज़ाइन की सिर्फ पोस्ट शो हो, हम लोग यहाँ से क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये थर्ड प्रोजेक्ट शो होने लग गया है। वेब डिज़ाइन को क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास ये वेब डिज़ाइन की प्रोजेक्ट्स शो होने लग गए हैं। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को हेल्प करेगा। और पोर्टफोलियो मॉड्यूल के अंदर भी हमारे पास सारी यही सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जस्ट उसके अंदर हम लोगों के पास फ़िल्टर करने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल हमारे पास है वो है द गैलरी मॉड्यूल। अब सिंपल यहाँ से हम लोग इसको डिलीट करते हैं और यहाँ से हम लोग फिर से गैलरी मॉड्यूल को ऐड कर लेते हैं इस तरह से। अब वो क्या करेगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी अवेलेबल इमेजेस होंगी वो शो होने लग जाएंगी, एंड देन यहाँ पे आपके पास नीचे इधर करके पेजिनेशन भी शो होने लग जाएगी। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक इमेजेस रखना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से क्लिक करें ऐड गैलरी इमेजेस, और यहाँ से आप इमेजेस सेलेक्ट कर लें जो सी आप ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये 5 इमेजेस अपनी ऐड करना चाहते हैं, या अगर आप कोई और ऐड करना चाहें या कोई और अपलोड करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इनको सेलेक्ट किया। अब ये हमारी इमेजेस यहाँ पे शो होने लग जाएंगी इस तरह करके, और यहाँ पे हमारे पास नीचे पेजिनेशन भी शो हो रही है। तो यहाँ भी हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन शो होती है इमेज ऑर्डर, डिफ़ॉल्ट या रैंडम। डिफ़ॉल्ट यानी कि आपने जिस अंदाज के अंदर अपनी इमेजेस को अपलोड किया होगा उस तरह से ही, या रैंडमाइज वो किसी भी ऑर्डर के अंदर आपकी इमेजेस को शो करवाने लग जाए। देन इमेज काउंट, यानी कि आप कितनी इमेजेस एट अ सिंगल ग्रिड शो करवाना चाहते हैं। अगर हम लोग यहाँ से 2 कर दें तो अब सिर्फ 2 इमेजेस शो होंगी, एंड देन आपको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, फिर आपकी नेक्स्ट 2 इमेजेस, और फिर आप यहाँ से अपने थर्ड पेज के ऊपर जाएंगे, एंड देन आपकी नेक्स्ट 2 इमेजेस शो होंगी। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि भाई वी वांट टू शो 3 इमेजेस पर पेज। इस तरह करके नीचे हमारे पास एलिमेंट्स की ऑप्शन है कि आप क्या उसका टाइटल, उसका कैप्शन शो करवाना चाहते हैं। हम कहते हैं भाई नो, अब वो खाली इमेजेस शो होंगी, एंड यस वी वांट टू शो द पैजिनेशन इस तरह करके। बाकी हमारे पास वही 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिज़ाइन टैब के अंदर हम लोग अगर आएँ तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है लेआउट की। या तो हम लोग इसको ग्रिड के अंदर शो करवा सकते हैं, तो वो हमसे पूछेगा कि भाई आपकी ये जो थंबनेल है इसकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, ये लैंडस्केप के अंदर शो हो या फिर ये पोर्ट्रेट के अंदर शो हो। तो अगर हम लोग यहाँ से पोर्ट्रेट के अंदर शो करवाएं तो ये इस तरह करके वर्टिकल हम लोग को अंदाज के अंदर शो होएगा। तो हम लोग यहाँ से इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन है कि स्लाइडर की लेआउट। अब क्या होगा कि आप इमेजेस को स्लाइड कर सकेंगे इस स्लाइडर की मदद से
इस तरह करके। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको क्या रखना है। हम लोग यहाँ से इसको ग्रिड ही रहने देते हैं। नीचे आए तो हमारे पास अगेन वही ओवरले की ऑप्शन है। अगर आप ओवरले ऐड नहीं करना चाहते अपनी इमेजेस के ऊपर तो आप सिंपली यहाँ से सबको डिक्रीज करते जाएं, अपने बैकग्राउंड कलर को भी इस तरह करके। अब क्या होगा कि ओवरले हमारी इमेजेस के ऊपर शो नहीं होएगी। नीचे हम लोग यहाँ से इमेज की अगेन राउंडेड कॉर्नर्स इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बॉर्डर दे सकते हैं, एंड देन उसके ऊपर हम लोग फिल्टर्स और उसके ऊपर बॉक्स शैडो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर नाउ हम लोग यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर बॉक्स शैडो ऐड कर लेते हैं। नीचे आके हमारे पास टाइटल टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग अपना टाइटल शो नहीं करवा रहे, इस वजह से हम लोग को चेंजेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपना टाइटल शो करवा रहे हैं तो आप यहाँ से उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। एंड द सेम केस विद कैप्शन टेक्स्ट। पेजिनेशन के अंदर जाके हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये पेजिनेशन शो हो रही है, हम लोग इसको शो करवाएंगे। हम लोग कहते हैं कि भाई ये इस तरह से हो, इसको आप बोल्ड कर दो फॉर एग्जांपल, इसका कलर आप ये करो। लेकिन इससे पहले हम लोग अपना बैकग्राउंड कलर जो है उसको यहाँ से स्टार्ट डिलीट करते हैं और यहाँ से हम लोग अपना बैकग्राउंड कलर ये सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह करके। और अब इस तरह करके हमारा ये टेक्स्ट ज़्यादा अच्छे अंदाज के अंदर शो होने लग गया है। वापस डिज़ाइन के अंदर हम लोग आएँ तो हमारे पास साइजिंग और स्पेसिंग की सेम अगेन वही ऑप्शंस हैं। एंड देन फिल्टर्स की ऑप्शन है और फिर ट्रांसफॉर्म, एनिमेशन और एडवांस के अंदर हमारे पास सारी सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इतना सिंपल सा ये मॉड्यूल है, इसको यूज़ करके हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर गैलरी ऐड कर सकते हैं। देन आप इसके ऊपर डिफरेंट CSS आप नेट से फाइंड करके अप्लाई कर लें ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। देन हमारे पास ऑप्शन है इमेज मॉड्यूल का। ये हम लोग ने एक दफ़ा ऑलरेडी भी ऐड किया था, लेकिन तब हमने इसके बारे में कुछ लर्न नहीं किया था। तो सिंपल आप यहाँ से क्लिक करें इमेज मॉड्यूल को। तो यहाँ से आप अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये वाली इमेज ऐड करते हैं। नीचे आए तो हमारे पास लिंक की ऑप्शन है, और अगर हम लोग अब लिंक को क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन आती है कि ओपन इन लाइट बॉक्स। क्या आप अपनी इमेज को ऑन क्लिक लाइट बॉक्स के अंदर ओपन करवाना चाहते हैं? इफ़ यस तो आप इसको यहाँ से यस कर दें, तो अब आपकी इमेज लाइट बॉक्स के अंदर ओपन होएगी। डिज़ाइन के अंदर जाके हमारे पास ओवरले की ऑप्शन है कि आप क्या ऑन होवर अगेन इमेज के ऊपर ओवरले डालना चाहते हैं या नहीं। अलाइनमेंट, यहाँ से हम लोग इसको सेंटर कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास साइजिंग, स्पेसिंग, बॉर्डर और बॉक्स शैडो की सारी वही सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इसी तरह एडवांस के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स, यानी कि हम लोग इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो कि हम लोग WP मीडिया लाइब्रेरी के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। तो इतना सिंपल सा हमारा ये DV इमेज मॉड्यूल है। देन जो हमारे पास मॉड्यूल है वो है द लॉगिन मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट लॉगिन मॉड्यूल अवेलेबल है। इसकी सेटिंग्स को हम लोग ओपन करें तो सेम केस है हमारे पास न्यूज़लेटर की तरह। जिस तरह हम लोग को यहाँ पे हमारे पास टाइटल और बॉडी वगैरह की फील्ड्स थी, हम लोग के पास अगेन वही सारी फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल जल्दी से लिखते हैं इस तरह के लॉगिन नाउ। देन हम लोग यहाँ पे इसके बॉडी के अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से रीडायरेक्ट के अंदर हमारे पास अब ऑप्शन है कि क्या आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका यूज़र लॉगिन करे तो वो आपकी इसी करंट पेज के ऊपर वापस रीडायरेक्ट हो जाए। इफ़ यस तो आप यहाँ से इसको यस कर दें, तो एवरी टाइम जब भी आपका यूज़र यहाँ से लॉगिन करेगा आपका यूज़र अगेन वापस इसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देन हमारे पास लिंक की ऑप्शन है और हमारे पास बैकग्राउंड की ऑप्शन है। तो यहाँ से हम लोग अपना बैकग्राउंड अगेन ये वाला सेलेक्ट कर देते हैं। डिज़ाइन के अंदर आके हमारे पास अगेन फील्ड्स है, फील्ड की बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर और फोकस बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर, जैसा कि हम लोग कमेंट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म और हम लोग अपने ईमेल ऑप्ट-इन फॉर्म के अंदर लर्न कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग अगेन इसके फॉन्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से इसको पॉपिंस कर देते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ से हम लोग अपने टाइटल टेक्स्ट की जानिब मूव करते हैं। यहाँ से सबसे पहले इसका फॉन्ट पॉपिंस, अलाइनमेंट इसकी हमारे पास सेंटर्ड होनी चाहिए, 2 पिक्सल्स की लाइट स्पेसिंग एज ऑलवेज। बॉडी टेक्स्ट को हम लोग अगेन यहाँ से सेंटर्ड कर देते हैं इस तरह करके। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वापस टाइटल टेक्स्ट के अंदर आके इसकी लाइन हाइट को इंक्रीज कर देते हैं इस तरह करके। देन हमारे पास बटन की ऑप्शन हैं, यहाँ से हम लोग अपने बटन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगेन इसको जल्दी से डिज़ाइन करते हैं इस तरह करके। तो हम लोग कहते हैं कि भाई बैकग्राउंड कलर आपका ये होना चाहिए
और आपका जो टेक्स्ट कलर है वो आपका ये होना चाहिए ताकि थोड़ा सा रिवर्स इफेक्ट क्रिएट हो। बॉर्डर कलर इस तरह करके, बॉर्डर हमारा 2 पिक्सल्स का बॉर्डर हमारा, और हमारे पास अगेन सेम कलर होना चाहिए। एंड देन बॉर्डर रेडियस ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से इसको इंक्रीज कर देंगे इस तरह करके। लेटर स्पेसिंग हम लोग यहाँ से इस तरह करके ऐड कर लेते हैं। देन हम लोग यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं पॉपिंस के ऊपर इस तरह करके, और हम लोग कलर को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं फॉर एग्जांपल इस तरह करके। देन हमारे पास आइकन की ऑप्शन है, हम लोग यहाँ से अपना बटन आइकन हाइड कर लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ से उसकी पैडिंग और मार्जिन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग इसको अगेन बॉक्स शेडो दे देते हैं। और फिर हमारे पास सारी वही सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हमारे बाकी मॉड्यूल्स के साथ अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ से हम लोग अगेन इसकी साइजिंग के अंदर जाके इसकी विड्थ को 85 के ऊपर करके इस तरह से कर लेते हैं इस तरह। और अब हम लोग अपनी चेंजेस को सेव कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग अपना विजुअल बिल्डर एग्जिट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा ईमेल ऑप्ट इन मॉड्यूल, फर्स्ट नेम ईमेल साइन अप कर सकते हैं। देन हमारा पोर्टफोलियो मॉड्यूल जिसके अंदर हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि फिल्टरेबल पोर्टफोलियो मॉड्यूल। देन हमारी गैलरी इमेजेस, यानी कि जब हम लोग इनको क्लिक करें तो ये हमारे पास जूम होके ओपन हो जाती हैं। एंड देन हम लोग इनके अंदर नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग पेजिनेशन, यानी कि हम लोग सेकंड और फर्स्ट पेज के दरमियान नेविगेट कर सकते हैं। ये हमारा इमेज मॉड्यूल जिसके ऊपर हम लोग जब क्लिक करें तो ये हमारे पास स्लाइड बॉक्स के अंदर ओपन हो जाती है एक लेजी लोडिंग एनिमेशन के साथ। और लास्ट में हमारे पास लॉगिन मॉड्यूल, और ये भी हम लोग को कह रहा है कि लॉग्ड इन एज एडमिन लॉग आउट। अब जब हम लोग लॉग आउट करेंगे तो तब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होगी एडमिन एंड देन हमारा पासवर्ड। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही लॉग इन को क्लिक करेंगे हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर लॉग इन हो जाएंगे, और हम लोग को इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी वेबसाइट के साथ WP एडमिन लिखने की, ताकि हम लोग इसके ऊपर लॉग इन कर सकें। सो दिस वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन मॉड्यूल्स को यूज़ करना आ गया होगा। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं इनके ऊपर अपनी ग्रिप को मजबूत करने के लिए। सो अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।